सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समकित के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए हम आश्रव को यानी कर्म के आने के स्वरूप को समझ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि अनादिकाल का यह मिथ्यात्व, यह देहात्म बुद्धि, शरीर में ही मैं मेरापना और शरीर से जुड़े संबंधों में एकत्व, अपनत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना करना, यह जीव को कर्म बंध का कारण बन रहा है। अब वहां से हमें जल्द से जल्द छूटकर एक एक आश्रव के जो 5 द्वार बताए गुणस्थानक की अपेक्षा से, यानी सबसे पहले सम्यक दर्शन यानी स्वयं स्व संवेदन प्रत्यक्ष अपने आत्मा की अनुभूति करना, फिर जीवन में वैराग्य दशा को औदासीन्य वृत्ति लाने के लिए संसार से वीरति रूप 5 अणुव्रत या 11 प्रतिमाओं के द्वारा अपने जीवन को वैराग्यमय बनाते हुए और जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आत्मरमणता के लिए पुरुषार्थ करना और सर्वसंग परित्याग करके फिर प्रमाद को तोड़ने के लिए भावलिंगी मुनि बनकर निरंतर अप्रमत्त दशा तक पहुंचने का प्रयास और उसके द्वारा सर्व कषायों से रहित होने रूप केवल ज्ञान की प्राप्ति और अंत में सारे योगों से रहित, इन जन्म मरण से रहित उस विदेह दशा की, उस सिद्ध स्वरूप अरूपी दशा की अनंत काल के लिए प्राप्ति करना, यह सारे परिणमनों का लक्ष्य रखकर जो जीव अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करता है, वही जीव आश्रवों से बच पाता है। इसलिए आगे की गाथा में बता रहे हैं, आत्मा अने आश्रव तणो जा भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादिमा स्थिति त्या लगी अज्ञानी एवा जीवनी, जीव वर्तता क्रोधादिमा संचय कर्मनो थाय छे, सहु सर्वदर्शी ए रीते बंधन कहे छे जीवने। आश्रव के द्वारा कर्म जो आना हो रहा है और उससे जो कर्म रूप आश्रव किसका हो रहा है, अपेक्षा से तो कर्मण वर्गणाओं का आना हो रहा है और उसका परिणमन कर्म रूप हो रहा है बंधन। और जीव आत्मा यानी हर को अपने पर घटित करना है कि जब तक मैं अपनी आत्मा और आश्रव के दोनों के स्वरूप को, दोनों के तफावत को और उसके भेद को नहीं जानूंगा, तब तक अज्ञानी ही रहते हुए क्रोधादिक आश्रवों में ही प्रवर्तन करूंगा। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, 4 कषाय की चौकड़ी, क्रोधादि यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, और अनंतानुबंधी किसे कहा,
जिसे देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है, जो इस जड़ पुद्गल के शरीर को, मन वाचन काया के परिणमन को, इन कर्म के उदय को अपना स्वरूप मान रहा है, उसमें जिसने मैं और मेरापना, कर्तृत्व और भोक्तृत्वपना कर रखा है, ऐसा जीव, ऐसा अज्ञानी मिथ्यात्वी जीव उन आश्रयों में ही प्रवर्तित हो रहा है। यानी यह मुझ आत्मा की, जीव की ही वैभाविक दशा है, और यह जीव की एक शक्ति, वैभाविक शक्ति का परिणाम मात्र है। इसलिए ऐसे क्रोधाधिक में, और सबसे बड़ा क्रोध स्वयं को न देखना, इससे बड़ा अनंतानुबंधी क्रोध और कोई नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी सारे आत्मा से संबंधित है। और जो ज्ञानी पुरुष आत्मा की बात बता रहे हैं, सत्य का प्रारूपण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका निषेध करना यह व्यवहार की अपेक्षा से, और इसमें वर्तता हुआ जीव कर्मों का संचय कर रहा है। यह कर्म उस कार्बन शरीर में निरंतर बढ़ रहे हैं घटने की बजाय, और इस रीत से जीव को कर्म का बंध सर्वज्ञ देव ने कहा है। मोह, राग, द्वेषादि भाव कर्मों के द्वारा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का बंध कर रहा है, और कर्मों के उदय में शरीरादि जो 9 कर्म के परिणमन, जो उदयागत जो परिणाम होते हैं, उसमें फिर एकत्व करके ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व अपना करके अपने भावों को बिगाड़ता है। और ऐसे अनादि का काल चक्र, ये कर्मों का चक्र और ये 84 का चक्कर चल रहा है। अब यहाँ से बचने का पुरुषार्थ करना है। और जब जीव आत्मा को, आत्मा के स्वरूप को, स्वयं के स्वरूप को और इस आते हुए कर्मों के परमाणुओं को, आश्रव के भेद को सही तरीके से जानता है, मानता है, और भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा वहाँ से हटकर अपने स्वरूप में आने का पुरुषार्थ करता है, तब नया बंध नहीं होता। और अनादिकाल के अनंत दुख से बचने का उपाय यदि करना है तो इस आश्रय से पहले बचना पड़ेगा। इसलिए आगे की गाथा में कहते हैं, अशुचिपणु विपरीतता ए आश्रवो ना जानिने, वळी जानिने दुख कारणो एथी निवर्तन जीव करे। इन आश्रवों के अशुचिपना और विपरीतपना, जो कर्मों के आश्रव हो रहे हैं, व्यवहार की अपेक्षा से 25 क्रियाएं आश्रवों के लिए बताई जाती है कि 25 क्रिया के द्वारा आश्रव हो रहा है, यह व्यवहार की अपेक्षा से। परंतु सबसे बड़ा आश्रव इस मिथ्यात्व की वजह से हो रहा है, अनंतानुबंधी का, इस अज्ञानता की वजह से। और ऐसे आश्रव का अशुचिपना, जीवन में अशुचि हो तो जल्द से जल्द निकालने का प्रयास करते हैं, परंतु ये मान्यता की अशुचिपने को निकालने का प्रयास, पुरुषार्थ
कितना किया, सुनना, पढ़ना, कहना, बोलना इतना उपयुक्त नहीं है। ये सुनकर पढ़कर अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे आश्रयों का अशुचिपना और यह विपरीतपना, जो ये विपरीत जीवन हम जी रहे हैं, पर के लक्ष्य से, पर के परिणमनों के द्वारा इन इंद्रियों के विषयों में अटक कर, भटक कर, उन्हें अपना मानकर, यही सबसे बड़े दुख के कारण है। बाहर और बाहर ही दुख से छूटने का प्रयास कर रहे हैं। मूल तक पहुंचने का प्रयास और पुरुषार्थ जीव नहीं कर पा रहा है। इसलिए बाहर के दुख जाकर कुछ क्षणिक बाहर का सुख मिलता है और फिर दुख आता है, फिर सुख की दौड़ में भागता है, फिर दुख आता है, फिर कुछ थोड़ा सुख मिलता है। ऐसे क्षणभंगुर सुख में जीव अनादिकाल से दुखी और दुखी हो रहा है। और सबसे बड़ा दुख का कारण तो यह जन्म और मरण, जन्म मरण के काल में जो वेदना होती है, जीव अभी तक भूल नहीं पाया है, इसलिए तो मरने से डरता है। मृत्यु के वक्त कहते हैं एक एक रूम में गर्म सुई चुभाई जाए उतनी वेदना, और जीव ने उसे अनुभव किया है, ये वेदना मुझे हो रही है, और जैसे ही जन्मा वहां रोने लगता है उस वेदना के अनुभव से। परंतु आज हमें वह ज्ञात नहीं है, स्मृति में नहीं है, इसलिए जीव मरने से डर रहा है। यदि ये मिथ्यात्व निकल जाए तो निशंकता आ जाए और जीव निर्भय हो जाए, और निर्भयता के आधार पर निसंग हो जाए। इसलिए इस आश्रयों के कारणों को, यानी सिर्फ सम्यक दर्शन नहीं, पांचों जो आश्रयों के द्वार बताएं, जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक सतत पुरुषार्थ, और ऐसे आश्रय के कारणों को दुख का कारण जानकर जीव उसमें से निवृत्ति करता है, निवृत्ति का पुरुषार्थ करता है, वही जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहला पुरुषार्थ उस मिथ्यात्व को, इस देहात्म बुद्धि को निकालने का करना है, यानी अपनी आत्मा का परिचय करना। यही सर्व प्राथमिक हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जैसे प्रथमोपचार कहते हैं ना, मेडिसिन में प्राथमिक उपचार, प्रथम से प्रथम उपचार, यह मिथ्यात्व को जड़ मूल से निकालना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए इस आश्रय के स्वरूप में कहते हैं, सर्व जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य छे, ए दुख दुख फल जाणीने, ए नाथी जीव पाछो वळे। अर्थात यह जो आश्रव है, यह जो आश्रव के परिणमन है, ये जीव के भले अनादि काल से है, परंतु अंत तक रहने वाले नहीं हैं। उसकी जैसे आदि थी, अनादि शांत कहा जाता है उसे, उसका अंत हो सकता है, क्योंकि यह जीव के साथ निबद्ध है। व्यवहार की अपेक्षा से बंधे हुए कहते हुए भी निश्चय से बंधे हुए
नहीं है, जैसे हमने पहले देखा था। अबद्ध स्पष्ट ये कर्म, कर्म के परिणमन, ये पुद्गल द्रव्य संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है। आज दिन तक मैं उससे या वह मुझसे न बंधा है न स्पर्शा है। ऐसा यह पुद्गल का परिणमन अध्रुव है और मैं ध्रुव तत्व हूं। तो अध्रुवों की ओर क्यों दृष्टि करूं? क्यों न मैं अपने ध्रुव तत्व पर दृष्टि करूं? और यह जो सारे आश्रव है, ये कर्म है, यह अनित्य है, नित्य रहने वाले नहीं है। यदि नित्य हो जाते तो जीव का कभी मोक्ष ही नहीं होता, मुक्ति ही नहीं होती। इसलिए अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, नश्वर है। मैं नहीं और मेरे नहीं, इसलिए यह अशरण है। उनका शरण लेने जैसा, यानी उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व करने जैसा नहीं है। 12 भावना में अशरण भावना बताई जाती है। आज तक जीव पर द्रव्य और पर भावों का ही शरण ले रहा है, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का शरण ले ही नहीं पा रहा है। व्यवहार से पंच परमेष्टि का शरण यहां तक तो पहुंच जाता है, परंतु निश्चय से जो स्वरूप और स्वभाव का, अपनी आत्मा का शरण लेकर उसमें अनंत काल के लिए लीन होना था, वह शरण नहीं ले पाता है। इसलिए यह आश्रव दुख रूप बनते हैं और दुख ही जिसका फल है, जिसका फल दुख और दुख ही है। बाहर के सुख में भी दुख ही जो मानता है, क्योंकि क्षणिक सुख है। 33 सागरोपम का देव का आयुष्य भी मिल जाए, ऐसे अज्ञानी मिथ्यात्वी देवों के भी वो पुण्य खत्म होते ही पाप के उदय जो बाकी है, नियम से तिर्यंचों में ही जाना पड़ता है 99%। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं? ऐसे आश्रमों से निवृत्त होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाले, वो 5वें और 6ठे से आगे श्रेणी का प्रयास करते हैं। और जिन्होंने अभी सम्यक दर्शन नहीं पाया, ऐसे भव्य जीव उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन 14 गुण स्थानक को यथार्थ रूप से समझकर सिर्फ आत्मज्ञान पा लिया, आत्मानुभूति हो गई, अब वहां ठहर नहीं जाते, रुक नहीं जाते। 6 दर्शन में अन्य दर्शन आत्मज्ञान तक पहुंच जाते हैं, आत्मानुभूति भी प्राप्त कर लेते हैं और वहीं अटक जाते हैं। यह जैन दर्शन सर्वोत्कृष्ट दर्शन, जो आगे के गुणस्थानक का यथार्थ स्वरूप बताता है। इसलिए समकित का स्वरूप मात्र चौथा गुणस्थानक नहीं, चौथा गुणस्थानक तो समकित की शुरुआत और 13वां गुणस्थानक केवल ज्ञान उस समकित की परिपूर्णता है। इस समकित के स्वरूप को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर अपने जीवन को परिणमित और परिवर्तित करने का हर जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे। सच्चिदानंद शुद्ध स्वरूप
हे विश्वभर विश्वात्मा कोटि कोटि वंदन करिए शिव स्वरूपे शिव आत्मा शिव स्वरूप शिवात्मा जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। वंदन ओम करिए। नमः सिद्धम।